अभी हो रहे हैं 7 बजे हैं और मैं अपना पानी पी रही हूँ। सो मैंने थोड़ा सा आंवला डाला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सा भी पानी पी सकते हैं। आई मीन कुछ भी डाल सकते हैं उस पानी में। गाइस अब बारी है मील नंबर 2 की। यहाँ पे मैं बनाने चल रही हूँ पोहा। मैंने अपना सारे घर के काम कर लिए, मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बनाने चल रही हूँ पोहा। यहाँ मैंने प्याज और मिर्ची काट ली है। यहाँ पे थोड़ी सी धनिया, टमाटर। आप टमाटर ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मूँगफली के दाने और ये हमारा पोहा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। वैसे पोहा की रेसिपी नॉर्मल सभी को पता है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम अपनी गैस ऑन कर लेंगे। मेरी गैस ऑन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। अच्छे तरीके से गर्म होगा। अब इसमें हम राई डाल देंगे। अब ये देखिए अच्छे तरीके से क्रैकल हो चुकी है। इसमें हम प्याज और मिर्ची डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा तेल गाइस आपको डालना है। इसे हम अच्छे तरीके से अब मिला लेंगे। देखिए ये पोहे की मेरी रेसिपी है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से बनाएं। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे भी अच्छा पोहा बनाते हैं, बट जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ या वेट लॉस में जिस तरीके से आप बना के खा सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। बिल्कुल ज़रा से ऑयल में आपको बनाना है अपना पोहा। ये यहाँ देखिए प्याज जो है वो मेरी अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन हो चुकी है। मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ठंडियों में पोहे में डालने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट गर्मियों में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में मैंने उसी से पोहा बनाया है अपना। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे अब हम। गाइस देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी तेल अब नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़रा सा तेल डाला था और अच्छी तरीके से ये सारा प्याज टमाटर जो है वो सोक कर लिया है तेल को। इसमें बिल्कुल भी तेल अब नहीं बचा है। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मैंने एक कटोरी पोहा लिया, अब हम इसे यहाँ पे डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गाइस एक चीज़ और, आप यहाँ पे ना कोई भी मसाले डाल सकते हो, जैसे कि आप हल्दी डाल सकते हो, है ना, बट मुझे पोहे में हल्दी नहीं पसंद है, इसलिए मैं कभी भी पोहे में हल्दी नहीं डालती। बट अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे ज़रूर डाल दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग डालते हैं पोहे में हल्दी। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिला दिया। तब इसमें हम मूँगफली डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से हम मिला देंगे। अच्छे तरीके से हमने देखिए इसे मिला लिया है। देखिए आप कैसे, ऐसे भी देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा मैगी मसाला डाला था, बट ये ऑप्शनल है। आई नो ये हेल्दी वे नहीं, बट अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो थोड़ा सा। टाइम हो चुका है 9 और मैं करने जा रही हूँ अपना नाश्ता। आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है एकादशी का, तो इसलिए मुझे अकेले नाश्ता करना है, इसलिए मैंने अपना पोहा और ये जो चाय है इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है, ये विदाउट शुगर चाय है। तो ये मेरा हो गया मील नंबर 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट। मुझे क्या है मील नंबर 3 का और बज चुके हैं 11:30। हाँ मुझे नाश्ता करे आई थिंक 2.5 घंटे हो चुके हैं, और मैंने उसके बीच में 1 से 1.5 गिलास आई थिंक पानी पिया है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है, ठीक है। तो अब मैं अपना आम खाने जा रही हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो। मैं आप सोच रहे होंगे कि ये आम कैसा लगा, मैंने एक्चुअली इसे बहुत छोटा छोटा काट लिया है और मैं इसे चम्मच से खा लूँगी। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। अगर कोई फ्रूट नहीं है
तो आप यहाँ पर नींबू पानी, कोई शरबत है ना, कोई कोकोनट वाटर या कोई और शेक, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो एज अ मिड मील, ठीक है। तो ये आपको नाश्ता करने के 2 से ढाई घंटे बाद लेना है। तो मैंने 9 बजे के करीब अपना नाश्ता किया था एंड अब उसके बाद 11:30 हो चुका है एंड अब मैं अपना एक मिड मील स्नैक लूँगी। अब इसके बाद मिलते हैं सीधे लंच पे। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है 2-2 घंटे पे हम खा रहे हैं। अगर आपने रुजुता दिवेकर की डाइट जो है उसे कभी भी देखा है या पढ़ा है तो आप देखोगे कि वो कहती है कि आप अपने मील्स को 6-7 टाइम में डिवाइड कर दो, आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ठीक है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच कुछ ऐसा खा लेते हो जो हेल्दी भी है और आपकी स्किन, आपके हेयर, इन सब के लिए भी अच्छा है, और अगर आप जैसे कि मैं यहाँ फ्रूट खाई हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे और कोई चीज़ अगर लेते हो, सपोज जो भी मैंने ऑप्शंस आपको दिए हैं, आप कुछ भी खा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जो लंच होगा ना वो फिर उसमें आपको कम भूख लगेगी और आप ऑटोमेटिक कम खाना खाओगे। तो ये रीज़न है मिड मील स्नैक खाने का। ओके, तो अब हम सीधे डाइट में मिलते हैं लंच के टाइम। बज चुके हैं 1:30। अब मैं चल रही हूँ अपना लंच बनाने। अभी मैं जस्ट इंस्टा की वीडियोस बनाकर फ्री हुई हूँ, अभी मैंने उससे पोस्ट भी नहीं किया है। और उससे पहले मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस थी, उसे मुझे एडिट करना था, तो वो सारे काम मैंने कर लिए हैं। एंड घर के काम आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं सारे सुबह कर लेती हूँ। अब मैं चल रही हूँ अपना लंच बनाने। मेरे हस्बैंड का आज व्रत था, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी। सिंपल मैं दाल बनाऊँगी एंड अपने लिए रोटी बनाऊँगी, ये 2 चीज़ बनाऊँगी और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। सब्ज़ी वगैरह मुझे अकेले बनाने का मन नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ अपने लिए अलग से सब्ज़ी भी बनाऊँ, तो मैं सिर्फ दाल और रोटी बना लेती हूँ, ठीक है। बट हाँ, आप अगर लंच करें जब भी, तो आप अपने मील में जो भी मतलब आप खाना खा रहे हो, अगर सब्ज़ी है तो आप सब्ज़ी ज़रूर खाओ। आप दाल, रोटी, सब्ज़ी, ये तीनों ही चीज़ खाओ। ये नहीं कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ तो आपको भी दाल रोटी खानी, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो मैं दाल रोटी खा रही हूँ क्योंकि मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। अगर आपके यहाँ सब्ज़ी बनी है, आप सब्ज़ी बना रहे हो, तो आप दाल, रोटी, सब्ज़ी तीनों चीज़ खाओ, ठीक है। तो मैं चल रही हूँ अपना लंच बनाने, 1:30 बज चुके हैं। अब इसके बाद मैं सीधे मिलूँगी आपको 2 बजे। आधे घंटे में, मतलब इतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन हाँ मैंने आधे घंटे रखी कि मैं 2 बजे तक ही लंच करती हूँ। 2 बजे तक लंच करूँगी और तुरंत मैं चल रही हूँ 1 गिलास पानी पीने। तो आप भी अपना 1 गिलास पानी जो है वो लंच करने के आधे घंटे पहले पी लीजिएगा। देन उसके बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपको अपना जो पानी है उसे पीना है। तो अब मैं फटाफट से अपना लंच बना लेती हूँ एंड मिलती हूँ लंच के टाइम। बाय। तो गाइज़ ये देखिए मेरा लंच जो है वो यहाँ पे आ गया है। ये मैंने दाल बना ली थी और ये रोटी, 2 रोटी मैंने लिए। ये देखिए इसमें घी लगा दिया है। आपको जिस हिसाब से भूख हो, अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको 1.5 रोटी खानी है, ठीक है। उसके बाद और अगर भूख हो तो आप और लग सकती है, यानी कि आपको जितनी भूख हो उसका आपको आधा खाना है। मुझे 2 रोटी की भूख है इसलिए मैंने 2 रोटी ली हुई है। बट अगर मुझे 1 रोटी में मेरा पेट भर जाएगा देन मैं 1 रोटी खाऊंगी, 1 रोटी नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ढेर सारा सलाद काट लिया है। यहाँ पे खीरा है, प्याज है और टमाटर है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैंने खाना खाया था आई थिंक 2 बजे के करीब। हाँ, 2 बजे के करीब मैंने खाना खाया था और अभी बज चुके हैं 6, 4 घंटे बीत चुके हैं। बट हाँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने भी उसमें पानी वगैरह ऐसे पिया था नॉर्मल। बट मैंने कोई ऐसी मील या कोई शरबत या ऐसा कुछ भी नहीं खाया है आज, क्योंकि मुझे वीडियोस एडिट करनी थी तो मैं उसमें थी बिज़ी। और उसके बाद मुझे बहुत थकान लग रही थी, इसके बाद मैं सो गई थी। रुचिता हमेशा ये कहती हैं आप कि दिन में और आप आधे घंटे की नींद जो है वो ले सकते हो। बट मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत सारा वीडियोस का काम था। आज सुबह से हम वीडियोस में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए हम इन द सेंस मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही आज वीडियोस के चक्कर में लगे हुए हैं। आज उनका ऑफ रहता है इसलिए हम दोनों वीडियोस के लिए लगे हुए थे। तो
इसलिए टाइम लग गया थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। एंड मैं सो गई होंगी 1 घंटे तक, मैं आराम से 1-1.5 घंटा सोई हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत नींद आ रही थी फिर मैं 1-1.5 घंटा सो गई थी। और अब बज चुके हैं 6। मैंने जो स्नैक वाला मील था, मिड मील स्नैक, यानी कि जो बीच का टाइम होता है, यानी कि 4 बजे आप कोई जूस, कोई नारियल पानी या कोई शरबत वगैरह जो ले सकते हैं जिस टाइम में, है ना, उस टाइम में मैंने वो अपना स्किप कर दिया था क्योंकि मैं सो चुकी थी। अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी जो चाय है वो ऑलमोस्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने चाय में कोई भी चीनी नहीं डाली है। और ये हमारी चाय रेडी, एक मेरे हस्बैंड की चाय और एक मेरी चाय है। यहाँ पर देखिए मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप सुबह का अगर कुछ ब्रेकफास्ट बचा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सॉरी गाइस, लाइट का थोड़ा सा इशू था। आई नो लाइट कम आ रही है तो मैं दूसरी लाइट जलाना भूल गई थी। चुके हैं 8 और आज बहुत लेट हो चुका है ब्रो डिनर के लिए। बट मैं जस्ट अब जा रही हूँ तुरंत डिनर करने। मैं बहुत थोड़ा सा खाऊंगी। आप यहाँ पर कोई भी रोटी सब्जी या दाल, है ना, एक रोटी सब्जी थोड़ी सी, या थोड़ा सा दाल चावल या कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं है तो आप 1 कप दूध भी पी सकते हैं। तो गाइस आज मैंने डिनर में साबूदाने की टिक्की बनाई थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 साबूदाने की टिक्की सेक ली है। उसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया। जो बाकी की टिक्की मैंने आपको दिखाई मेरे हस्बैंड की, उसमें ऑयल लगा हुआ था। बट ये मैंने अपने लिए बनाई, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई थी, मैं इसी के साथ इसको खाऊंगी। मेरा डिनर हो चुका है और अब मैं चल रही हूँ किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी। जो भी मुझे काम है किचन से रिलेटेड वो सारे काम मैं करके तब सोती हूँ। तो मैं ये सारे काम अब करूँगी। उसके बाद अब मुझे वैसे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने 2 साबूदाने की टिक्की खाई थी। मैंने आपको उसका जो फ़ोटो है वो दे दिया है। तो मैंने वो 2 साबूदाने की टिक्की खाई थी। हाँ गाइस, उसमें मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया था, कोई भी घी नहीं लगाया था। वो सिर्फ मैंने ऐसे नॉनस्टिक पैन पे सेक ली थी। उसमें कोई भी घी या कोई भी तेल मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अब वो मैंने खा लिया है। अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है इस समय और मैं कोई दूध वगैरह भी नहीं पीऊँगी। मैंने उसको खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लिया था। एंड अब मैं आधे घंटे के अप्रॉक्स, हाँ, आधे घंटे 20 मिनट के बाद मैं अब पानी पीऊँगी सिर्फ। एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी। सो ये रहा आज का पूरा दिन। सो आप इसी तरीके से अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिनर में जो मैंने खाया है वही आप खाइए। अगर जैसे समहाउ कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हम 2 लोग हैं यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं यहाँ पर, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपने लिए अलग बनाएं उनके लिए अलग बनाएं, है ना। तो क्योंकि दोपहर में मैंने ऑलरेडी बना लिया था बट अभी मन नहीं था, इसलिए मुझे भी साबूदाने की टिक्की खाने का मन भी था, इसलिए मैंने बना लिया था और हम दोनों ने वही खा लिया है। तो आप उसकी जगह पर रोटी सब्जी या फिर आप जैसे कि दाल चावल खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं। बट हाँ, कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 1.5 रोटी खाइए। रात में आपको ज़्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है और 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर देना है। मुझे आज लेट हो गया था गाइस, बट आप ये गलती मत करिएगा। आप पूरी कोशिश करिएगा कि 7 साढ़े 7 तक अपना आप डिनर फिनिश कर दीजिए। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट डे 3 में। सो बाय बाय।